हेलो फ्रेंड, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट कर लेते, लेकिन इससे पहले आपको बता दें ये जीएस पेपर 2 का है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है यह प्रश्न। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत फ्रांस संबंधों के महत्व और बाधाओं पर चर्चा करें, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के उपाय सुझाएं 250 शब्दों में दोस्तों। चलिए जैसे कि मैंने प्रश्न को बोला दोस्तों, तो आप लोग पहले प्रश्न को लिख लें और इस प्रश्न का दृष्टिकोण बनाएं, किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम आपको दृष्टिकोण बता देते हैं। चलिए दृष्टिकोण देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्रश्न हल करना। देखिए पहले आपको क्या करना है, भारत फ्रांस संबंधों के हालिया विकास का संक्षेप में परिचय दें आप लोग। भारत फ्रांस संबंधों में महत्व और बाधाओं पर चर्चा करें, उनके सहयोग को बढ़ाने के लिए उपाय प्रस्तावित करें, उचित निष्कर्ष लास्ट में देना है आपको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग परिचय। हाल ही में पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और फ्रांस ने ग्रह के लिए साझेदारी को भारत फ्रांस क्षितिज 2047 रोड मैप के लिए महत्वपूर्ण बताया तथा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अपने बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला है। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखना दोस्तों। अब आ जाते हैं शरीर, मेन बॉडी में। चलिए आपको किस तरीके से लिखना है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करना। मेन बॉडी में देखिए भारत फ्रांस संबंधों का महत्व, इस तरीके से आपको डालना। फिर लिखना है हिंद प्रशांत सुरक्षा, इस तरीके से हेडिंग। ठीक है, फिर इसमें लिखना हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने में भारत के लिए फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर सहयोग के लिए 2018 भारत फ्रांस संयुक्त रणनीतिक विजन द्वारा स्पष्ट किया गया। पारस्परिक रणनीतिक स्वायत्तता, ये संबंध अद्वितीय रूप से संतुलित है। फ्रांस में एंग्लो सैक्सन प्रभाव और भारत में पश्चिमी विरोधी भावनाओं से मुक्त। इसके अलावा मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद जब भारत ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया, तो फ्रांस भारत के साथ बातचीत शुरू करने वाली पहली बड़ी शक्ति थी दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपत्तिकर्ता समूह जैसी प्रमुख संस्थाओं में शामिल होने की भारत की आकांक्षाओं के लिए फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण है। वैश्विक शक्ति संतुलन, भारत फ्रांस साझेदारी यूरोप में रूसी प्रभाव और एशिया में चीनी प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा वैश्विक स्थिरता और संतुलित विश्व व्यवस्था में योगदान देती है। आगे देखते हैं रक्षा सहयोग, मजबूत रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के मध्य से फ्रांस भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्व रखता है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद, इसके अतिरिक्त फ्रांस और भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा अनुसंधान और विकास में सहयोग में संलग्न है। भविष्योन्मुखी सहयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2047 समझौते में द्विपक्षीय सहयोग के लिए 25 साल का रोड मैप बताया गया है। इसमें सुपर कंप्यूटिंग, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों में सहयोग पर जोर दिया, जो भारत के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आगे और देख लेते हैं। भारत फ्रांस संबंधों से संबंधित चुनौतियां, आर्थिक सीमाएं देखिए। मुक्त व्यापार समझौता का अभाव गहन आर्थिक संबंधों में बाधा उत्पन्न करता तथा भारत यूरोपीय संघ व्यापक आधारित व्यापार एवं निवेश समझौते BTIA पर प्रगति रुक गई है, जिससे आगे आर्थिक एकीकरण सीमित हो गया है। आगे देखते हैं व्यापार और बौद्धिक संपदा मुद्दे। देखिए व्यापार असंतुलन फ्रांस के पक्ष में है, क्योंकि भारत को निर्यात अधिक है तथा फ्रांस ने प्राय भारत में फ्रांसीसी व्यवसाय के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त संरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त की है। कुछ वार्तागत परियोजनाओं को परिचालन संबंधी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जैतापुर परमाणु परियोजना दोस्तों। आगे देखते हैं भिन्न भू राजनीतिक रुख, वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण स्पष्ट। उदाहरण के लिए फ्रांस ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की खुलेआम आलोचना की है, जबकि भारत ने अधिक तटस्थ रुख बनाए रखा है दोस्तों इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत फ्रांस संबंधों को गति देने के लिए आगे
कदम। देखिए आर्थिक सहभागिता, देखिए फ्रांस को यूरोपीय संघ के भीतर एक प्रमुख समर्थक के रूप में शामिल करते हुए भारत यूरोपीय संघ BTI पर वार्ता में तेजी लाए। अंतरिम उपाय के रूप में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौते की संभावना तलाशे। उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत फ्रांस केंद्र CEFIPRF मॉडल का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इधर देख लेते हैं जापान भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है। और देख लेते हैं व्यापार और बौद्धिक संपदा पर बातचीत। इधर देख लेते हैं IP संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना। क्षेत्र विशिष्ट व्यापार सुविधा तंत्र बनाना आगे वो देख लेते हैं। तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को शामिल करें। राफेल जेट सौदे की सफलता से पता चलता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरह बाधाओं को दूर कर सकती है। भू राजनीतिक स्थितियों का प्रबंधन देख लेते हैं। वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण को संरेखित करने तथा भारत फ्रांस सुरक्षा जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर सहयोग करने के लिए रणनीतिक वार्ताओं को बढ़ाना। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय पहल समन्वित हितों की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। उभरते वैश्विक तनावों पर विचार, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त रणनीतिक आकलन को बढ़ावा देना तथा संयुक्त संकट प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। क्वाड भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया ढांचे का विस्तार करके विशिष्ट क्षेत्रों में फ्रांस को शामिल किया जा सकता है। मानवीय सहायता और संघर्ष समाधान पहल पर सहयोग करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चीन की आक्रामकता के विरुद्ध हिंद महासागर में नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना। उदाहरण वरुण जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का विस्तार कर इसमें अन्य क्षेत्रीय साझेदारों को भी शामिल करना। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर, चलिए देख लेते हैं। वैश्विक गतिशीलता में बदलाव के साथ भारत फ्रांस साझेदारी एक संतुलित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपनी पूरक शक्तियों का लाभ उठाकर और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके भारत और फ्रांस अपने साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जिससे न केवल दोनों देशों को लाभ होगा बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में भी योगदान मिलेगा। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिखना दोस्तों, और हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, इस तरीके से क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी, और आगे की क्लासेस आपने नहीं की हैं, ठीक है, तो वो सब आप कर लेना। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको UP PCS और RO ARO का टेस्ट डेली देना है, जैसे कि सेम आपके पेपर में होता है GS1 में, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं RO ARO में, तो उसी प्रकार से आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वो क्विज कराई जाएंगी। वो उसकी फ़ीस आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पहले यस लिखें। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है यस लिखें। ठीक है, तो उसमें सब कुछ कराया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। धन्यवाद।